Hello guys, welcome to my channel. Today we are here again with the new interesting topic, communication and its process. This video is in Hindi. Okay, the PPT that is I made for in this video is in the Hindi because some ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पेपर हिंदी में लिखना कंपलसरी है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो है इसमें जो पीपीटी है स्लाइड्स है वो हिंदी में. सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक फर्स्टली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपलोड्स वीडियोज़ एंड लाइक द वीडियो. सो हियर वी स्टार्ट विद द टॉपिक कम्युनिकेशन इन इट्स प्रोसेस, दैट इज़ संचार और उसकी प्रक्रिया. ओके, हियर इंट्रोडक्शन. ओके, संचार की परिचय. संचार एक शब्द है जो लैटिन शब्द कम्यूनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है साझ करना, प्रदान करना, संप्रेषित करना या प्रसारित करना. बस कहा गया है. ओके, जो कम्युनिकेशन वर्ड है, जो संचार वर्ड है, वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है साझ करना, प्रदान करना, ओके, प्रसारित करना. देन यह कम्युनिकेशन अब क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी और समझ को पारित करने की एक प्रक्रिया. ये एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कि जो भी समझ या कोई जानकारी है जो एक व्यक्ति अपने से दूसरे व्यक्ति तक को देता है, उस प्रक्रिया को हम संचार बोलते हैं. यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों और समझ का आदान प्रदान करते हैं. ठीक है, ये एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों को या अपने समझ को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं. ओके, इस प्रकार इसमें केवल एक व्यक्ति द्वारा एक संदेश भेजना शामिल नहीं है. ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने अपना मैसेज भेज दिया देन कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया. ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि लोग अपने विचारों को, अपने संदेश को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो सामने वाला व्यक्ति है, जब वो किसी को, दूसरे व्यक्ति को अपने विचार को दे रहा है, देन उस व्यक्ति को उस विचार को सुनने के बाद उसको उसके बैक में उसको फीडबैक या उसको रिप्लाई देना है, तब जाके कम्युनिकेशन, संचार की प्रक्रिया पूरी होती. तो ये केवल एक ऐसा नहीं है कि व्यक्ति द्वारा एक संदेश भेजना ही केवल शामिल हो, कि एक व्यक्ति है और उसने अपना संदेश भेज दिया, बस कम्युनिकेशन ख़त्म. इसको हम कम्युनिकेशन नहीं बोलते, बल्कि इसमें क्या होता है? सुनना, इसकी व्याख्या करना. ठीक है, कम्युनिकेशन को में जो व्यक्ति बोल रहा है उस व्यक्ति की बातों को सुनना, साथ ही साथ वो क्या बोल रहा है उसकी व्याख्या करना और इसका जवाब देना या इसमें अभिनय करना भी शामिल होता है कम्युनिकेशन के अंदर. देन अगर हम डिफिनीशन, ठीक है, उसकी परिभाषा की बात करें तो कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या है? संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान है. ठीक है, ये दो या दो से अधिक, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो लोग आपस में एक दूसरे को अपने तथ्यों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं. कि कम्युनिकेशन क्या है? इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या है, जब अपने विचारों को या किसी विचार के प्रति अपने तथ्यों को आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संचार, कम्युनिकेशन. देन अगर कम्युनिकेशन की हम विशेषताएं बात क्या करें तो कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स. यह एक सहकारी प्रक्रिया है. यह एक सहकारी प्रक्रिया है जिसमें दोनों व्यक्तियों को अपना योगदान देना है. ठीक है, सामने वाला जब बोलेगा तो उसके सामने वाला जो व्यक्ति है उस चीज़ को सुनेगा और उसके बाद उसको रिप्लाई देगा. ठीक है, तो ये मिलजुल के वाली प्रक्रिया है. देन यह विभिन्न मीडिया के माध्यम से व्यक्त किया जाता है. ठीक है, अब कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अपना विचार आदान प्रदान कर रहे हैं, तो विचारों को लिख के कर सकते हैं, किसी भाषा में बोल के, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मुस्लिम,
उर्दू, जो भी बातें हैं उनको हम भाषा का प्रयोग करके कर सकते हैं, पेंटिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं। देन यह तब तक रहता है जब तक दूसरा व्यक्ति इस विचारों को समझ लेता है। ठीक है, कम्युनिकेशन जब तक चलता है जब तक सामने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति विचार दे रहा है उस विचार को जब तक वो समझ ना ले पूरी तरीके से, तब तक ये कम्युनिकेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। यह व्यक्तियों के बीच समझ प्रदान करता है। ठीक है, व्यक्तियों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक किसी के बीच के मतभेद भी सही नहीं हो सकते। देन यह सभी प्राबंधिक कार्यों के लिए एक व्यापक कार्य का अर्थ है। ठीक है, अब किसी भी कार्य में अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। देन यह कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाता है। अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हो, प्रभावी किसी से संचार कर रहे हो, तो उससे आप अपने कार्य को निकलवा सकते हो, अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, विशेषताएं हैं कम्युनिकेशन की। देन अगर हम कम्युनिकेशन के उद्देश्य पढ़ें तो कम्युनिकेशन के उद्देश्य क्या है, जन समूह में सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए। ठीक है, जन समूह, जो समूह है उनके साथ सामाजिक संबंध, आपस जब हम लोगों के साथ रहते हैं समाज में, तो समाज में एक मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी, तो उनको समाज में सबके साथ संबंध बना के रहने के लिए कम्युनिकेशन, संचार आना जरूरी है। देन संबंधों में सुधार लाने के लिए। ठीक है, अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या मतभेद चल रहा है, तो उसमें अगर हम कम्युनिकेशन, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, किसी से अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक संबंध सुधर नहीं सकते। ठीक है, देन उसके बाद सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, देन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते हैं, पल्स पोलियो हो गया, जैसे वैक्सीनेशन, इस टाइम कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जो कम्युनिकेशन का भी यूज़ ज़रूरी है। देन जनता से फीडबैक प्राप्त करने के लिए। ठीक है, देन अगर कोई कार्य चल रहा है उसमें से फिर जनता से फीडबैक लेने के लिए कि वो कार्य कैसा रहा, वो प्रोग्राम कैसा रहा, उसके लिए भी कम्युनिकेशन आवश्यक है। देन हम आते हैं अब कम्युनिकेशन की प्रक्रिया। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया मतलब कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें कौन कौन होता है, सेंडर, प्रेषक, देन एक संदेश होता है जिसको मैसेज बोला जाता है, देन रिसीवर। ठीक है, रिसीवर संग्राही, देन एक माध्यम होना चाहिए, चैनल, देन फीडबैक। ठीक है, फीडबैक प्रतिपुष्टि, और सेंडर मैसेज के बीच में एक होता है इनकोडिंग, एंड देन मैसेज एंड रिसीवर के बीच में होता है डिकोडिंग। ठीक है, वो आगे हम डिस्क्रिप्शन में आपको बताएंगे। वैसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सेंडर, ठीक है, जो प्रेषक है वो कोई मैसेज मीन्स वो क्या विचार, क्या संदेश भेजना चाह रहा है, उसको जो संदेश है, ठीक है, जो विचार है, भावना है, वो भावना जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मैसेज। ठीक है, और मैसेज जो भेज रहा है उसको हम प्रेषक बोलते हैं। तो पहले जो सेंडर है वो मैसेज को सोचता है कि क्या चीज़ मुझे भेजना है, देन वो रिसीवर क्या है, जो प्रेषक द्वारा संदेश को प्राप्त करता है उसको हम रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, देन चैनल क्या हो गया, चैनल ये है कि किस माध्यम से सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, माध्यम, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, पत्र हो गया, किस माध्यम से मैसेज भेजा जा रहा है उसको हम चैनल बोलते हैं। देन फीडबैक क्या है, जब रिसीवर ने प्रेषक द्वारा भेजे गए मैसेज को जब लिया, उसके बाद उस मैसेज को, उस संदेश को पढ़ने के बाद रिसीवर ने उसकी व्याख्या की, उसका मतलब निकाला, उसके बाद उसको जो सही लगा फिर उसने जो रिसीवर के जो विचार थे वो वापस उसने प्रेषक को जो भेजा उसको हम फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है कि सेंडर जो मैसेज बनाएगा फिर वो मैसेज क्या रिसीवर को भेजेगा, किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। चैनल क्या है, एक माध्यम है जिसके थ्रू मैसेज जो है सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा।
देन रिसीवर जब मैसेज को पालेगा देन वो रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को समझने के बाद, उसकी व्याख्या करने के बाद सेंडर को वापस से उस मैसेज का आंसर जो दे रहा है वो आंसर क्या है, रिप्लाई क्या है, फीडबैक है। ठीक है, देन हम एक एक करके इन सारे कंपोनेंट को पढ़ेंगे जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन लगभग दोनों सेम है। ठीक है, प्रोसेस में प्रक्रिया बतानी है, देन कंपोनेंट में कौन कौन लोग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं कम्युनिकेशन के, वो चीज़ बताना होता है। तो ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, देन सबसे पहले है सेंडर। ठीक है, प्रेषक क्या है, प्रेषक या संचारक वह व्यक्ति होता है जो संदेश या विचार भेजता है। ठीक है, जो व्यक्ति है जो मैसेज को भेज रहा है, संदेश को भेज रहा है, उसको हम सेंडर बोलते हैं। वह श्रोता है और संचार की प्रक्रिया शुरू करता है। प्रेषक एक वक्ता, एक लेखक या एक अभिनेता हो सकता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन को पहले शुरू कर रहा है वो होता है सेंडर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम संदेश। संदेश क्या है, संदेश वह है जो प्रेषक द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो भी सेंडर द्वारा व्यक्त अपने विचारों को व्याख्या की जा रही है, व्यक्त किया जा रहा है, उसको जो विचारों को दिया जा रहा है वो विचार जो है वो संदेश होंगे। यहाँ पे इसमें शब्द, तथ्य, विचार या राय आदि शामिल है। ओके, देन उसके बाद इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग क्या है, यह संदेश प्रसारित करने के लिए उपयुक्त मौखिक या गैर मौखिक भाषा का उपयोग है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या बोला कि सेंडर जो है मैसेज भेज रहा है, सेंडर संदेश भेज रहा है। अब वो सेंडर जो है वो संदेश को जो भेज रहा है वो संदेश क्या है, कैसा है, शब्द है, चिन्ह है, इशारे हैं। ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, इनकोडिंग। ठीक है, जो संदेश को प्रसारित कर रही है वो शब्द हो सकता है, चिन्ह हो सकता है, इशारे हो सकते हैं, इमोजी जैसे भेजते हैं जो, वो चीज़ क्या कहलाएगा, इनकोडिंग। ठीक है, देन चैनल। चैनल क्या है, यह एक माध्यम या मार्ग है जिसके माध्यम से संदेश को प्रेषक से रिसीवर तक भेजा जाता है। ठीक है, चैनल क्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू जो संदेश बनाया गया वो संदेश सेंडर से रिसीवर तक भेजा जा रहा है। ठीक है, ये माध्यम क्या हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, पत्र हो सकता है, रेडियो, टेलीविज़न, कोई भी जो जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है सेंडर से वो माध्यम हो जाएगा। देन उसके बाद आते हैं रिसीवर। रिसीवर कौन है, प्राप्तकर्ता। ठीक है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है उसको हम रिसीवर बोलेंगे। वह श्रोता हो सकता है, पाठक हो सकता है या प्रेषक हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है, रिसीवर अपने अर्थ को प्राप्त करने के लिए संदेश की व्याख्या करता है। ठीक है, अब सेंडर द्वारा जो संदेश इनकोडिंग करके जो भेजा गया संदेश है उसको रिसीवर क्या करेगा, व्याख्या करेगा। तो वो जो व्याख्या कर रहा है उस संदेश को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, फीडबैक। डिकोडिंग करने के बाद, संदेश की व्याख्या करने के बाद रिसीवर जब संदेश को समझ लेता है, पढ़ लेता है, तब उसके बाद क्या, वो उसको फीडबैक। ठीक है, प्रतिक्रिया। यह प्रतिक्रिया उत्तर प्रतिक्रिया को संदर्भ करता है जिसमें रिसीवर संदेश की अपनी समझ को स्वीकार करने के लिए भेजता है। ठीक है, देन इसमें शब्द, कार्य या चेहरे के भाव शामिल हो सकते हैं जैसे सिर हिलाना। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिसीवर क्या करेगा, जो संदेश मिलने के बाद उसने जो संदेश की व्याख्या की उसके बाद उसको जो उस संदेश से समझ में आया उसके बाद वो जो सेंडर को रिप्लाई कर रहा है या जो उसको उत्तर दे रहा है उसको हम फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, देन अगर हम कंपोनेंट की बात करें, तत्व की बात करें कम्युनिकेशन के, तो कम्युनिकेशन के तत्व में भी सेम जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं सेम वही सारे तथ्य में भी आएंगे। ठीक है, चैनल हो गया, इनकोडिंग हो गया, मैसेज हो गया, रिसीवर, फीडबैक, चैनल, ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन के तत्व हैं। ये सारी चीज़ें मिल के ही कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को, ये सारे तत्व मिल के कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक वो प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों, अपने तथ्यों को भेजता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक सेंडर होता है जो एक संदेश को इनकोडिंग मीन्स
शब्द चिन्ह या इशारे के थ्रू मैसेज बनाता है संदेश को, देन वो संदेश को रिसीवर तक भेजता है चैनल के माध्यम से। वो टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, ठीक है। उसके थ्रू रिसीवर को वो संदेश भेज रहा है। रिसीवर ने संदेश को लिया, उसको डिकोडिंग किया, मीन्स उस संदेश की व्याख्या की। उसके बाद व्याख्या करने के बाद जो उसको समझ में आया वो उसने फिर वापस रिसेंडर को, रिसीवर ने वापस में रिप्लाई किया उस संदेश के लिए क्या उत्तर देना चाहिए, वो जो भेजा उसको हम फीडबैक बोलेंगे, ठीक है। ये है कम्युनिकेशन की प्रक्रिया और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के कंपोनेंट। सो आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। होपफुली आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि कंटेंट जो था वो हिंदी में था। ओके गाइस, आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और पसंद आएगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, एंड लास्टली आई अगेन से सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर ऑल।